रघु के हुए पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के हुए अज, अज के हुए दशरथ और दशरथ के हुए श्री राम। तो हम रघुवंश को छूते हुए, सूर्यवंश को स्पर्श करते हुए किसी तरह राम को पकड़ लिए। पृथुश्रवा के हुए अज और अज के हुए महाराज दशरथ और दशरथ के हुए श्री राम। अब आओ चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में, और तुलसीदास जी के साथ हो तो हमारे बाबा हैं। हम भी देखो चित्रकूट धाम से, जन्मभूमि हमारी चित्रकूट है। अब नाती का धर्म है कि बाबा के बाण को बढ़ाए, तो बाबा को प्रणाम करते हुए, उन्हीं की चौपाइयों को गाते हुए राम जी के उत्सव को बड़े प्रेम और भाव से मनाते हैं। ठीक है, तो चलो मेरे साथ अयोध्या। अब अयोध्या में ही तो बैठे, इतना सुंदर दर्शन अयोध्या में ही तो हो सकता है। आज ये अयोध्या ही है। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राम, अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ। देखो रामायण की चौपाइयों का जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है, रामचरितमानस का जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है, आज आपको एक उपाय बताए दे रहा हूं। उपाय तो आपने बहुत सुने होंगे, पर बिल्कुल ठोस और प्रमाणिक एक उपाय आपको बताते हैं। जिस घर में चाहे दो दोहा रामचरितमानस के नित्य पढ़े जाते हैं, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये रामचरितमानस का प्रताप है। कभी किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, बाल कांड खोल करके जो माता गौरी की स्तुति माता जानकी जी ने गाई है, वह कन्या जा करके शिवालय में माता पार्वती और शिव को सुना दे, उसको सुंदर वर की, योग वर की प्राप्ति हो जाएगी। किसी का कार्य रुका हुआ है, सुंदरकांड का नित्य पाठ करो, वो तुम्हारा बड़े से बड़ा मुकदमा भी 1 वर्ष के अंदर तुम जीत जाओगे। पढ़ो तो सही, सब कुछ है इन शास्त्रों में। आओ मेरे साथ बड़े प्रेम से, जिनको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो हमारे साथ सुन करके गाना। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मनि राम, अवधपुरी रघुकुल मनि राम, ओ वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या के राजा रघुकुल मणि, वेद विदित दशरथ ऐसा उनका नाम है। धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि ज्ञानी है, हृदय में भक्ति है और मति में सारंग पाणी है? भक्ति है मति में, सुंदर मति है, 3 रानी है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पतिधन पति अनुकूल, भगति दृढ़, हरिपद कमल विनीत, अवधपुरी रघुकुल मनि राम, अवधपुरी रघुकुल मनि राम। राजा सब प्रकार से सुखी हैं, संपत्ति भी है, सन्मति भी है, लेकिन संतति नहीं है। एक दिन की घटना है, अयोध्या के राज दरबार में राजा दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी, सुमित्रा, तीनों रानियां बैठी हैं।
गुरु महाराज और गुरु महाराज की पत्नी अरुंधति जी बैठी हैं। अरुंधति की गोद में गुरु महाराज का छोटा पुत्र बैठा, वो बहुत रो रहा है। तो राजा दशरथ ने बहुत चेष्टा करी शांत कराने की, गुरु महाराज ने भी बहुत चेष्टा करी, तीनों माताओं ने बहुत चेष्टा करी शांत कराने की, पर वो गुरु पुत्र आज शांत नहीं हो रहा। आज राजा दशरथ ने पूछ लिया, गुरु महाराज आज आपका ये पुत्र इतना रो क्यों रहा है? इसको किस बात का कष्ट है? ये किस बात से इतना परेशान है? ये शांत क्यों नहीं हो रहा? आज गुरु वशिष्ठ को मौका मिल गया, तुरंत कह दिया, राजन ये इसलिए रो रहा है, ये कह रहा है कि पिताजी आप तो इनके गुरु हैं, लेकिन मैं किसका गुरु बनूंगा? इनके तो कोई संतान ही नहीं है। आज राजा को आभास हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है, नहीं तो गुरु वशिष्ठ जी जैसे गुरु हो वो बिना संतान के कैसे रह सकता है? तीर निशाने पर लगा। गुरु वशिष्ठ ने जब ये बात कही तो इस बात को लेकर के राजा दशरथ दुखी हुए, संतति का अभाव महसूस हुआ और संतति के अभाव में राजा दशरथ दुखी हुए। और एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गायाऊ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाओ, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कह वशिष्ठ बहुविधि समझाओ, कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। एक दिन तुरंत गए गुरु महाराज के आश्रम में, अपने सुख और दुख दोनों की व्यथा को लेकर के मन में ग्लानि है, चरणों में पड़े और कहा, गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से सब प्रकार से सुख है, संपत्ति भी है, सन्मति भी है, 3 रानियां हैं, सब प्रकार का सुख है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन संतति नहीं है, संतान नहीं है। गुरु महाराज प्रसन्न हुए और कहा, बस राजन मैं तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहता था, अब तुम चिंता मत करो, मैं यही चाहता था कि इस बात का तुमको आभास हो, अब तुमको हुआ है ना, तो तुम चिंता ना करो, तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र होंगे, और वो साधारण नहीं होंगे, भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे, त्रिभुवन में उनका नाम होगा, यश होगा, ऐसे पुत्र होंगे तुमको। देखो जीवन में जब कोई भी समस्या आए, एक बात याद रखना, राजा से सीख लो, चक्रवर्ती सम्राट है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर बिना गुरु के कृपा के कल्याण राजा का भी नहीं है। जब कोई बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओ, डरना मत, घबराना मत, रोना है तो संसार के सामने मत रोना, जा करके अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके रो देना, या फिर ठाकुर जी के सामने बैठ करके रो देना, वो तुम्हारी सब समस्या के लिए रास्ता निकाल देंगे और तुमको एक नया मार्ग दे देंगे। गुरु की कृपा से सब संभव है, विश्वास तो करो, हृदय में विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति। राजा ने जब गुरुदेव से निवेदन किया, तब गुरुदेव ने तुरंत एक बात कही, धरहु धीर होई सुतचारी, धरहु धीर होई सुतचारी। इसलिए कहता हूँ कि रामचरितमानस का पाठ करो, पढ़ते पढ़ते स्वयं रोने लग जाओगे। इतनी सुंदर है तुलसीकृत रामायण कि जब मैं नित्य पाठ करता हूँ तो कभी कभी भरत चरित्र आदि में मैं पाठ करते हुए रो पड़ता हूँ। मानस की कृपा जब होती है ना, तब भागवत स्वयं व्यक्ति कह लेगा
और जब तक भागवत की कृपा नहीं होगी तब तक मानस की कृपा नहीं होगी, और जब तक मानस की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान कृष्ण को तुम समझ नहीं पाओगे। धरहु धीर होई सुतचारी, धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यदि किसी के संतान नहीं हो रही है, नित्य मानस का पाठ करो, अयोध्या जाओ, एक स्थान है रंग महल, वहां जा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दो, कृपा हो जाएगी रघुनाथ जी की। आज भी ऐसा प्रमाण है। राजा दशरथ जी अपने लिए जब पहुंचे तो राजा दशरथ जी की तरफ से स्वयं पूरी जिम्मेदारी गुरु महाराज ने अपने सर में ले ली। स्वयं यजमान बनकर के बैठे राजा दशरथ की तरफ से श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, ओ वेद विदित देहि दशरथ नाओ, वेद विदित देहि दशरथ नाओ। जैसे ही अग्नि में आहुति छोड़ी तो आहुति छोड़ते ही बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान यज्ञ नारायण हाथ में चरु प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान ने वह चरु प्रसाद श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने गुरु वशिष्ठ को दिया, गुरु वशिष्ठ ने कृपा करके राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने उस प्रसाद को सूंघा और सूंघ करके तीनों रानियों को दे दिया। तीनों रानियों ने भगवत प्रसाद समझ करके जैसे ही पाया तो तीनों रानियों को लगा कि हम गर्भवती हो गई क्या, सगर्भा हो गई क्या है? अब भगवान अपने अंश वंश के सहित आने वाले हैं। सरयू जी में अमृत मानो बहने लगा, उफान होने लग गया, जल की जगह मानो अमृत बहने लग गया, सबको शुभ शकुन होने लग गए। सरयू जी अयोध्या में योग, लगन, ग्रह, तिथि, वार सब अनुकूल होने लग गए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सकल भये अनुकूल, योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सकल भये अनुकूल, चारु अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल, चारु अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल। योग, लगन, ग्रह, तिथि, वार सब अनुकूल हुआ। एक महापुरुष अपनी कथा में कह रहे थे कि जैसे ही प्रसाद दिया तो सुमित्रा जी के प्रसाद को किसी बाज पक्षी ने उठा करके ले गया। उसी समय माता कैकेयी और माता कौशल्या ने अपने अपने प्रसाद से थोड़ा थोड़ा प्रसाद माता सुमित्रा को दिया। तो माता सुमित्रा ने कहा मुझे 2 बार प्रसाद मिला है, ठाकुर जी की कृपा से यदि मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों की, आप दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी, ये मेरा वचन है। और वहां जो उस प्रसाद को बाज पक्षी लेकर के उड़ा था, माता अंजनी पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रही थी, वह प्रसाद बाज पक्षी से छूट करके उनकी गोद में गिरा। उसी से श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तो योग, लगन, ग्रह, तिथि, वार सब अनुकूल हुआ। चैत्र का महीना
नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। ना तो बहुत ज्यादा शीत है ना बहुत ज्यादा धूप है। घामा कहते हैं धूप को। ये बुंदेलखंड का शब्द है घामा मतलब धूप। ना बहुत ज्यादा ठंडी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, दिन मंगलवार और दिन को ठीक 12 बजे। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्राम। कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मैं लिख रहा था तो सब तिथि आकर के मेरे सामने खड़ी हो गई। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सब तिथि। प्रथमा ने कहा कि मैं प्रतिपदा हूँ, नूतन वर्ष हूँ, प्रभु मुझ में आइए। द्वितीया ने कहा मैं यम द्वितीया हूँ, मुझ में आइए। तृतीया ने कहा मैं अच्छे तृतीया हूँ, प्रभु मुझ में पधारिए। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चतुर्थी हूँ, प्रभु मुझ में आइए। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूँ, मुझ में आइए। छठवीं ने कहा मैं राधन छठ हूँ, मुझ में आइए। सप्तमी ने कहा मैं सप्तमी संतान हूँ, मुझ में आइए। अष्टमी ने कहा मैं हवनाष्टमी हूँ, प्रभु मुझ में आइए। नवमी बेचारी कोने में शांत खड़ी है। दसवीं ने कहा मैं विजयादशमी वाली हूँ, मुझ में आइए। एकादशी ने कहा मेरा पवित्र महत्व है, मुझ में पधारिए। द्वादशी ने कहा मैं वामन भगवान वाली हूँ, मुझ में आइए। त्रयोदशी ने कहा मैं धनतेरस हूँ, मुझ में आइए। चतुर्दशी ने कहा मैं नरसिंहदेव वाली हूँ, मुझ में पधारिए। पूर्णिमा, अमावस्या, सब तिथियों ने अपना अपना महत्व बताया, लेकिन नवमी बेचारी शांत खड़ी है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये शांत खड़ी है, ये चुपचाप खड़ी है, आज इसी को भर देता हूँ। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। एक और बात पता है नवमी तिथि में क्यों आए भगवान? गणित में जो 9 संख्या है वो पूर्ण मानी जाती है। 9 का पहाड़ा तो सबको आता ही होगा। 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8 को जोड़ो 9, 9 तिया 27, 2 और 7 को जोड़ो 9, 9 चौको 36, 3 और 6 को जोड़ो 9, 9 पना 45, 4 और 5 को जोड़ो 9, 9 छंग 54, 5 और 4 को जोड़ो 9, 9 सत्ते 63, 6 और 3 को जोड़ो 9, 9 अठे 72, 7 और 2 को जोड़ो 9, 9 नवा 81, 8 और 1 को जोड़ो 9, 9 दहम 90, 9 और 0 को जोड़ो तो 9। इसलिए 9 पूर्ण है। इसलिए राजा रामचंद्र जी पूर्ण तिथि का स्वीकार किए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। शीतल मंद सुरभि बरबाहो। हर्षित सुर संतन मन चाओ। हर्षित सुनि संतन मन छाओ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शीतल मंद सुरभि बहने लगा। देवताओं को हर्ष हुआ, संतों को आनंद होने लग गया।
ब्रह्मा आदि देवता सब अवध के आकाश मार्ग में आए। सबने आकर के स्तुति करी, पुष्पों की वर्षा करी। और तब ब्रह्मा ने कहा जल्दी यहाँ से चलो, नहीं अवध के लोग पहचान जाएंगे कि ये भगवान का अवतार हुआ है। और देवता स्तुति करते हुए गाते हैं। तब गोस्वामी जी पता है क्या लिखते हैं, विदा मांगते हैं देवता। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त दिन को ठीक 12 बजे कौशल्या जी के महल में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जैसे ही कौशल्या अम्मा के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो कौशल्या जी ने कहा कि कौन है आप? बोले आप भूल गई, जब आप शत्रुपा के रूप में थी तो मैंने कहा था कि आपके यहाँ मैं पुत्र बन करके आऊंगा। तो भगवान तो माता कौशल्या ने कहा कि फिर पुत्र बन जाओ, तुम तो बाप बन करके आए हो। बेटे के क्या कोई 4 भुजाएं होती हैं? और बेटा कोई क्या ऐसे दुशाला कपड़ा पहन के आता है? अरे 2 भुजा हटाओ। और आपको देख करके तो ऐसा लग रहा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुरुषोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर नर। मम पुरुषोवासी यह उपहासी सुनत वीर मत धीर नर। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ को जब ज्ञान हुआ कि ये तो ब्रह्म है, भगवान ने बताया कि माँ तुम भूल गई, तुम्हारे दिए हुए वचनों के अनुसार मैं तुम्हारा बेटा बन करके आया हूँ। तो माँ ने कहा फिर बेटा बन जाओ ना, तुम तो बाप का रूप लेकर के आए हो, बेटे का रूप ले लो। तो सुनते ही माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। भगवान तुरंत 2 भुज के हो गए, छोटे हो गए, नंगे भी हो गए। तब माता ने कहा कि अब रो तो सही। बोले माँ रोना भी पड़ता। बोले और क्या, जब बालक होता है तो हंसते हुए थोड़ी होता है, थोड़ा रो तब तो लोगों को पता चलेगा कि पुत्र ने जन्म लिया है। तुरंत भगवान रोने लग गए। इतने प्रेमी हैं, इतने करुणा के सागर हैं ठाकुर जी, भक्तों के लिए सब कुछ कर देते हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक
बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावन ते न परहि भवभूपा। यह चरित जो गावे हरिपद पावे थे न परे भवभूप। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब सब संतन की जय। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली, महाराज बधाई हो, कौशल्या अम्बा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजा ने अपने गले का हार उतारा और उस दासी को दे दिया, जाओ प्रसन्न रहो। फिर एक दासी और दौड़ी दौड़ी आई और कहा, महाराज बधाई हो, कैकेयी अम्मा ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजा ने उसको भी बहुत सारा स्वर्ण आभूषण आदि प्रदान किया। अब थोड़ी देर बाद तीसरे महल से दो दासी दौड़ी दौड़ी आई और बोले, महाराज बधाई हो, छोटी महारानी ने, माता सुमित्रा ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। सजल हो गए राजा दशरथ के नेत्र। आज रो पड़े राजा दशरथ, मानो ब्रह्मानंद ऊपर पड़ा हो, अपने गुरु महाराज का स्मरण किया कि सब गुरुदेव भगवान की कृपा है। यदि गुरु की कृपा हो जाए ना तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब हो जाएगा। रो पड़े राजा दशरथ, प्रेमाश्रु से रो पड़े। ये जो खुशी के आंसू होते हैं ना, ये बहुत ठंडे आंसू होते हैं। और तुरंत राजा इतने प्रसन्न हुए, सरयू जी में गए, जाकर के डुबकी लगा के आए, ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं। तुरंत कहा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। कहा जल्दी जाओ, बाजे वालों को बुला करके लाओ, उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है। और ऐसा ही नहीं, राजा दशरथ के घर में 4 पुत्र हुए हैं। मानो अवधवासियों को ऐसा लग रहा है कि हमारे ही घर में कोई पुत्र हुआ है। सब अवधवासी अपने घरों को बंधनवार से, तोरण द्वार से सजा रहे हैं, अपने घर में दीप दान कर रहे हैं, सब एक दूसरे को खूब बधाई लुटा रहे हैं।